शुरू कर दिया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसके एमसीक्यूज भी कर लिए थे। अब आज एक नया टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम यानी यू नंबर सिस्टम यानी कि क्या बोलते हैं इसको? संख्या। अब यहां पर देखेंगे नंबर्स जो होती हैं, संख्याएं, वो हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रियल नंबर। क्या होता है? एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, और इमेजिनरी क्या होंगी? जिनको नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता है। नंबर लाइन क्या होती है भाइयों? नंबर लाइन हमारी होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। कोई भी नंबर बोलिए, आपने 3 बोला हम इसको यहाँ पर दर्शा सकते हैं, आपने 7 बोला हम दर्शा सकते हैं, आपने -7 बोला हम दर्शा सकते हैं, आपने √5 की वैल्यू बोली हम वो भी दर्शा सकते हैं। आप कुछ भी वैल्यू बोलिए, अगर जिसकी वैल्यू आप नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसको उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। और जिसे नहीं दर्शा सकते हैं भाइयों, उसे क्या बोलेंगे बताइए? उसे बोलेंगे इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि यहां पर हमारा दिया हुआ है आई की वैल्यू क्या होती है? -√1। आयोटा बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। अब ये बात बताइए कि क्या जो रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर -1 दिया है या -2 दिया है या कुछ भी दे दे यहाँ पे, लेकिन माइनस के अंदर अगर रूट की वैल्यू -3 है, तो क्या इसका मान हम लोग निकाल पाएंगे भाइयों? नहीं निकाल पाएंगे। अगर इनका मान नहीं निकाल पाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे बताइए? ये नंबर हो जाएंगे काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी हमारी। अब अगर आगे देखते हैं तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर, उनमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्या हमने देख ली जो नंबर रेखा पर यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब उसमें से क्या होता है? पहला आता है परिमेय संख्याएं। तो बताइए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के रूप में जिनको लिखा जा सकता है। किसको? जिन संख्याओं को P/Q के, और जो Q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 2/3 हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर 2/3 यहाँ पर हमने लिख दिया, तो 3 क्या 0 है? नहीं 0 है, ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2/0 लिख दें तो क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 से किसी नंबर पे भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बताइए ये परिमेय संख्या है क्या? इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको देखते हैं हम लोग, -8 लिखा हुआ है हमारे पास, तो -8/1 कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे Q की वैल्यू क्या नॉट 0 है? सही है। 0.75 लिखा हुआ है भाइयों, तो इसको हम लोग अगर दशमलव हटाएंगे तो 100 करेंगे, 25 या 75 और 4 आ जाएगा नीचे। क्या Q की वैल्यू जो है यहाँ पर वो नॉट 0 है? तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अब क्या बताया गया है कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। सभी पूर्णांक जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब आगे आते हैं इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी भाई? परिमेय में आ लग गया मतलब विलोम हो गया उसका। विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे। जो अगर ये परिमेय है, अगर ये नहीं होगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि P/Q के रूप में जिनको नहीं लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं भाइयों? उनको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये आ जाते हैं अपरिमेय संख्या में। जैसे रूट के नंबर होंगे वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई हमारा 22/7, कुछ बच्चे बोलेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है पाई का मान? हाँ, तो भाई आपने सही कहा है कि पाई का मान तो होता है 22/7, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है वो 3.1415 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ये एक अशांत दशमलव है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे दशमलव संख्या, जैसे ये डेसिमल नंबर हमारे पास दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई?
अब आगे आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव वे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, समाप्त हो जाते हैं मतलब क्या होता है भाई, ये देखते हैं। डेसिमल दशमलव संख्याएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव जो समाप्त हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो सब बार बार आते रहते हैं यानी कि समाप्त नहीं होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे, ये देखिए यहां पर क्या कहा गया है हम लोगों से, यहां पर कहा गया है समाप्त हो जाते हैं यानी कि हमने 1/2 की वैल्यू ले ली। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 5 आएगा, इसके बाद खत्म हो जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अगर वो शांत हो जाता है तो यानी कि समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो गए तो क्या हो जाएंगे, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। आ गई बात समझ में कि नहीं, शांत दशमलव। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत या आवर्ती जिसको बोलते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं भाई, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/3। क्या 1/3 की जब वैल्यू निकालते हैं तो 0.333333 आता रहता है। कहीं रुकता है, नहीं रुकता है। जो रुकेगा ही नहीं, रिपीट होता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिपीट हो रहा है 3, इसमें 5 6 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अभी इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये दिखा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना खत्म होते हैं और ना रिपीट होते हैं। जैसे √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.1414 के बाद कुछ और नंबर आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। जैसे जो भी निकल के आएगा √2 इसकी वैल्यू, उस तरीके के नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे √1/3 की वैल्यू क्या थी, 0.3333 करके थी कि नहीं थी, बताइए। अब उसमें 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 56/99 हमने किया तो 56565656, कोई भी नंबर हो, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा हो। रिपीट का मतलब आपने सुना होगा, हमने कल आपको उसमें सिंप्लीफिकेशन में बार वाले क्वेश्चन बताए थे, जिसके ऊपर अगर हम लोग बार लगा सकते हैं यानी कि जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जिसमें नहीं रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमेशा इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं। क्या अपरिमेय संख्याएं जो भी होती हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं। अब आगे देखते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, एक होता है होल। अब इंटीजर्स में आते हैं पूर्णांक, निगेटिव और धनात्मक। निगेटिव में क्या होंगे बताइए, निगेटिव होगा हमारा ये -3। 3 एक पूर्णांक है कि नहीं है, लेकिन अगर उसमें माइनस लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स। अगर इसको हम लोग लिख दें यहाँ पर 3 4 6 9 11, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। आ गई बात समझ में कि नहीं। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3। एक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, उसमें अगर हम लोग 0 भी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, होल संख्या हो जाती है, होल नंबर। होल नंबर्स में हमेशा 0 भी काउंट होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 काउंट नहीं होता है। 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर उसमें 0 को भी ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर्स के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है लेकिन होल नंबर है। और 1 से लेकर के सारे अनंत तक के जितने भी नंबर हैं वो क्या है, वो प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और होल नंबर भी हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाइयों आप लोगों को। आगे देखते हैं यहाँ पर कहां तक देख चुके थे, ये होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमने देख लिया, 0 जो है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इस वजह से क्या है, वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है।
अब आगे देखते हैं, नंबर्स हो गए। अब इवन एंड ऑड यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि जिस नंबर पे 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं वो संख्याएं सम संख्याएं हो जाती हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे कि 2 से डिविजिबल फॉर्म उसका अगर हम लोग लिखें तो 2k यानी 2x फॉर्म में लिखा हो, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा वही तो 2 से डिवाइड होगा। बताइए, 2 से डिवाइड है यानी 2 में 1 का गुणा किया गया है तभी तो 2 बना है, तो वो क्या हो जाएगा? सम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल में 0 2 4 6 8 10 11 12, जो संख्या 2 से भाग दी जा सकती है, जिसका पूरा पूरा 2 से भाग चला जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिसमें 2 से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? जिसमें 2 से भाग नहीं दे सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं। अच्छा बताइए, 2 है उसमें 1 अगर आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 1 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। 3 सम है कि विषम है? सम संख्या है। अगर 8 है, 8 हमारी क्या है? 2x के फॉर्म में है। 2 इंटू 4 8 बनता है कि नहीं बनता है? 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 बनेगा। उसमें अगर एक नंबर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विषम संख्या 9। अच्छा बताइए, सम एक हमारा है स्टार्टिंग क्या? एक हमारी विषम संख्या है, 2 सम है, फिर एक विषम एक सम एक विषम एक सम एक विषम एक सम, इस तरीके से हमारी सीरीज यानी नंबर लाइन चलती है। अब ये बात आ जाता है बेसिक ऑपरेशंस, ऑड इवन रूल्स। ऑड इवन रूल्स भाई सबको पता होगा। ऑड इवन रूल्स क्या होता है? अगर कोई एक ऑड संख्या है, जैसे कि 3 ले ली, यानी विषम संख्या, यानी ऑड का मतलब होता है विषम, इवन का मतलब होता है सम। अगर आपने एक सम संख्या एक विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से कराया है, मतलब कि आपने जैसे 3 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, इनका गुणा कराइए कितना आएगा? 15। 15 भी एक विषम संख्या ही आएगी। अगर आपने किन्हीं 2 विषम संख्याओं को गुणा कराया है तो हमेशा उसका रिजल्ट विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आएगा। अगर आपने ऑड में इवन, अच्छा ऑड नंबर हम आपको एग्जांपल की तरह कराते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑड इंटू ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया? 3 नंबर हमने ले लिया, मल्टीप्लाई 9 कर दिया, 27 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, 27 ऑड है कि नहीं है? 2 से भाग नहीं जा रहा है। कोई और ले लीजिए, 5 इंटू 7 ले लीजिए, 35 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, ये क्या है? ऑड है कि नहीं है? अब आप कोई और अपने मन में सोचिए। 11, ठीक है, और 13 करिए, कितना आएगा? 143। जो 143 आया हुआ है हमारे पास, 143 क्या होगा? ये भी तो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अगर ऑड नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। अगर ऑड में इवन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन आएगा। कैसे? ऑड नंबर हमारे पास 3 है, उसमें इवन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये भी है कि नहीं है? 9 है, 9 में हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 54, ये 2 से डिवाइड है यानी कि इवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इवन। तो ये समझ में आ गया, इवन इंटू इवन। अगर सम संख्या में सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या ही होगी। अब ये देखिए, गुणा वाले हमने देख लिए, इवन प्लस इवन, ठीक है, ये देख लिए। अब आ जाते हैं प्लस में। अच्छा बताइए, ऑड और ऑड जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 3 जोड़ दीजिए 6, 3 9 जोड़ दीजिए 12। अगर ऑड ऑड सेम सेम जोड़ दिए गए तो इवन, इवन प्लस इवन जोड़ दिए गए तो इवन, ऑड प्लस माइनस इवन। ऑड अगर साथ में जुड़ा है, कुछ भी जोड़ दीजिए, उसमें 3 है, उसमें अगर हम प्लस माइनस इवन कुछ भी कर दें, प्लस ऐसे 3 है, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं इवन में ऑड का तो क्या हो जाएगा? इवन। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि ऑड नंबर पे अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, ऑड नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा। यानी कि सम संख्या में अगर सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, सेम सेम जोड़ देंगे, इवन या इवन जोड़ दीजिए तो भी इवन आएगा, और अगर ऑड में इवन जोड़े या घटाएं हमेशा आंसर ऑड आएगा। तो ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां पर। अगर एक भी इवन नंबर है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन होगा।
अच्छा बताइए, कोई भी नंबर है, कुछ कहीं भी कुछ भी नंबर गुणा करते चले जाएं, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 10 15 20 50 100 1000 2000 5000 लाखों तक गुणा कर दीजिए, लेकिन अगर गुणा में कहीं पर बीच में भी एक संख्या सम संख्या से आपने गुणा करा दिया है तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कोई एक नंबर है, यहाँ पर आप देखिए कि हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 9999321 मल्टीप्लाई 4321। अगर लास्ट में हमने दो यानी एक सम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया है कहीं पर भी तो वो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वही कहा गया है अगर एक भी नंबर इवन नंबर है मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन आएगा। अब एडिशन में देख लेते हैं, अगर सेम टाइप होंगे तो इवन होगा, डिफरेंट होगा तो ऑड होगा। वही तो सीखा था कि अगर इवन प्लस इवन करेंगे क्या आ जाएगा बताइए? इवन, क्योंकि सेम है। अगर ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? और तो भी इवन ही आएगा। और अगर ऑड के साथ में हम लोग क्या कर देंगे? इवन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड। अगर इवन के साथ में ऑड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी ऑड आएगा। यानी कि अगर हमने सेम नंबर को ऐड किया है, इवन हो या ऑड हो, हमेशा आंसर इवन आएगा। अगर विपरीत नंबर को ऐड किया है या घटाया है तो हमेशा आंसर ऑड आएगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में यहाँ पर हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या आता है हमारे पास? ये अलजेब्रा बेस्ड कॉन्सेप्ट। केस 1 देखते हैं कि अगर a प्लस बी, अगर हमको दिया गया है a प्लस बी का मान दिया है, अगर वो ऑड है और a माइनस बी का मान भी ऑड है तो हमसे अगर a पूछा जाता है तो क्या निकल के आएगा? a की वैल्यू क्या आएगी? ऑड प्लस ऑड बटे 2। ऑड और ऑड जुड़ जाता है तो इवन हो जाता है, इवन बटे 2, यानी कि वो एक नेचुरल नंबर निकल कर आएगा। 1 2 3 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक के बीच में कोई नंबर आएगा, अगर a प्लस बी की वैल्यू इवन है और दोनों इवन है माइनस का भी, तो भी वो इवन आंसर आएगा और नेचुरल नंबर बनेगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर a प्लस बी इवन है और a माइनस बी ऑड है, अगर एक इवन प्लस ऑड है तो ऊपर ऑड नंबर आएगा। अच्छा बताइए, ऑड नंबर पे आप जब भी 2 से भाग देंगे तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? क्या वो एक पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? वो नॉट नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा भाइयों। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इवन प्लस ऑड, अगर जैसे आपने इवन नंबर ले लिया क्या 4, ऑड नंबर ले लिया 3, 7 बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 3.5। क्या 3.5 नेचुरल नंबर के अंदर आएगा? नॉट नेचुरल नंबर। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? आगे देखते हैं। अब नेचुरल नंबर के टाइप्स आ गए, तो नेचुरल नंबर के टाइप्स में क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जिनके फैक्टर्स जिसके फैक्टर्स एक और स्वयं वही संख्या हो। यानी कि यहां पर जो हमारे पास दिया है 2 3 5 7 11 13 17 और 19, यानी कि जो जिन संख्याओं के जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे उनका एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे, तो वो क्या हो जाएगा? एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे वो संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्राइम नंबर। अब ये देखिए एक कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो दो नंबर है, दो, वो इवन भी है और प्राइम भी है। ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सम संख्या हो और अभाज्य हो, क्योंकि कोई भी सम संख्या दो को छोड़ के अगर 4 6 8 10 20 40 50 60 कुछ भी हो, वो दो से तो डिवाइड होगी ही होगी। अगर वो 2 से डिवाइड हो रही है तो किसी ना किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रही होगी। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो 1 से भी होगी, खुद से भी होगी, तो उसके 3 हो गए कि नहीं हो गए? खुद, स्वयं, 1 और 2, तो उसका क्या हो जाएगा? वो प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। लेकिन जो 2 है, 2 तो 2 से ही डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? ओनली इवन प्राइम। केवल एक मात्र एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए 2 को क्या बोलते हैं? सम अभाज्य संख्या। 3 5 7 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स, मतलब ये क्या है? सह अभाज्य हैं। 3 5 7 जो कि लगातार से चल रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो 5 7 11 क्या हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एक हमारा क्या है? एक ना कि प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है,
प्राइम नंबर में इसलिए नहीं आता है क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो एक और स्वयं से कटे, लेकिन एक तो सिर्फ एक से कट रहा है ना, उसको स्वयं बोल दो या एक बोल दो, बात तो अलग हो गई ना। तो एक जो है हमारा क्या दिया गया है, एक, ये दिया है एक क्या आ जाएगा बताइए, ना प्राइम ना कंपोजिट। ये बात समझ में आ गई। यानी कि प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर प्राइम नंबर हमने देख लिया है, प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, तो प्राइम नंबर के अलावा जो भी संख्याएं बचेंगी वो भाज्य होंगी यानी कि कंपोजिट होंगी। अब बताइए जिस संख्या के वह नंबर और स्वयं एक से कट जाए, एक तो सब कटेंगे, स्वयं से भी सभी कटेंगे, उसके अलावा कोई एक और फैक्टर निकल आए तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई होगी आई होप। आगे देखते हैं प्राइम नंबर काउंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये काउंट याद रख लेने, हम लोगों को मुंह जवानी याद रखना होता है कि जो प्राइम नंबर होता है यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 से 50 के बीच में, तो आप लोग याद रख सकते हैं 1 से 50 के बीच में कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर इसके बाद 31, फिर इसके बाद आ जाएंगे 37, उसके बाद आ जाएंगे 41, फिर आ जाएंगे 43, 43 के बाद आ जाएंगे 47। ये कितनी संख्याएं होती हैं टोटल? 15 संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर के 50 तक होती हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी होंगी? 25। अगर हमसे कोई पूछ लेता है 51 से 100 के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो 25 में 15 माइनस करके कितना निकाल लेंगे? 10। अब 1 से लेकर के 200 के बीच में कितनी संख्या होती हैं? 46। और 1 से 1000 के बीच में 168 सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब प्राइम फार्मूला, एक ट्रिक देख लेते हैं कि प्राइम नंबर हमको कैसे निकालना होता है। तो प्राइम नंबर अगर हमको निकालना है वो 6k + -1 अगर का फार्मूला फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, वो एक संख्या होगी क्या? प्राइम नंबर। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या दिया हुआ है बताइए, प्राइम 13 नंबर है, तो 13 6 × 2 + 1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? 6 एक तरीका है, लेकिन यहां पर नोट भी लिखा हुआ है कि 6k + -1 हमेशा प्राइम नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर 25 देख लिया आपने तो 6 चौको 24, लेकिन अगर आप जनरली चेक करना चाहते हैं तो किसी नंबर में उस पर एक माइनस कर दीजिए और उसको देख लीजिए कि 6 का डिविजिबल है कि नहीं, तो उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई नंबर आपको दे देगा 19, चेक करना है, एक माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा? 18। 18 6 से डिवाइड है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन हर एक प्राइम नंबर अगर कह दिया जाए कि जो हर एक प्राइम विषम संख्या होगी वो प्राइम नंबर होगी, जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है हर 6k + 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, जैसे कि 25। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि संयोजित संख्याएं यानी कि भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर जिसका केवल एक और स्वयं से कटे वो प्राइम नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर जो सिर्फ उसके अलग अलग दो संयोज, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जांपल्स देखते हैं, 4, 6, 8, 9। अगर आप लोग कहेंगे 9, 9 तो भाई विषम संख्या है लेकिन भाज्य तो है ना, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ये ठीक है। स्पेशल केसेस देखते हैं कुछ। एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब कि एक ऐसी संख्या है जो कि ना अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, सिर्फ एक विषम संख्या है। 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो एक तो है नहीं, क्योंकि एक तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। और 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है जो कि कंपोजिट जो प्राइम है और इवन है, और 4 जो 3 भी है, 3 भी हमारा इवन में आ जाता है एंड प्राइम में आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑड एंड प्राइम, सॉरी 3 है ऑड एंड प्राइम, 4 में क्या जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। समझ गए? सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 4। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है, विषम भाज्य, अभाज्य नहीं भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, तो वो हमारा 9 होगा, क्योंकि 9 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो विषम भी हो और भाज्य भी हो। 7 है हमारा विषम संख्या लेकिन 7 अभाज्य है, 5 है हमारी विषम संख्या लेकिन 5 अभाज्य है। अब आ जाते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका HCF यानी कि उनका हरात्मक
क्या बोलते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि महत्तम समापवर्तक होता है वो एक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हमारा 8 और 15 दिया है, 9 और 16 दिया है, 11 और 13 दिया है। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एक निकल के आएगा। अगर एक से कुछ भी आता है 2 3 4 तो वो क्या को प्राइम नहीं होंगे, लेकिन जिसका एचसीएफ हमेशा एक आएगा वो क्या होगा, को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, ठीक है। n प्लस वन ऑलवेज एचसीएफ होगा, जैसे कि उनका n और यदि हमने लिया 1 2, उनका क्या होगा वो एचसीएफ 1। लेकिन यहाँ पर हमको देखना होता है कि को प्राइम नंबर सहअभाज्य 8 और 15, जैसे यहाँ पर हम लोगों को दे दिया गया 8 और 15 का ये सहअभाज्य है, बिल्कुल बात सही है। अब आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनके बीच का डिफरेंस, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर हमारा क्या है 2 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है भाइयों, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब आप देखते हैं 5 और 7 के बीच में डिफरेंस भी 2 है, 13 और 11 के बीच में भी डिफरेंस 2 है, 17 और 19 के बीच में भी डिफरेंस 2 है। जिन जिन नंबर के बीच में हमारा डिफरेंस 2 आएगा वो नंबर क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम। स्पेशल प्राइम फैक्ट्स, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है तो वो है 101। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपसे पूछ ले तो वो है 997। अगर आपसे परफेक्ट नंबर पूछेगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जिसका फैक्टर्स का सम एक कोई नंबर्स निकल गया। एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास 6 है, 6 के फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 3। अगर उसका जो नंबर है, हमने यहाँ पे 6 निकाला, 6 के फैक्टर्स किए, उनको ऐड करते हैं हम लोग, 3 2 5 1 6, तो क्या हो जाएगी, वह एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा, 14 से भी जाएगा। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास भाइयों, 28 आंसर आ जाएगा, जो कि क्या बताएगा कि यह एक परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। अब यहां पर देखते हैं परफेक्ट नंबर लिस्ट, 6 28 106 496 8128 कुछ एक परफेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। अब आ जाता है एग्जाम बूस्टर ट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ एग्जाम्पल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। प्राइम नंबर 3 इज ग्रेटर देन 3, जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 3 से बड़ा होगा और 6k+1 फॉर्म में होगा। लेकिन एक अपवाद होता है क्या, 2 जो होता है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इवन नंबर जो 2 से बड़े हैं कभी प्राइम नहीं हो सकते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर हो वो प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो 2 से बड़ा प्राइम नंबर होगा वो 2 से तो कटेगा ही, अगर वो 2 से कट रहा है तो वो प्राइम कभी हो ही नहीं सकता है। आगे बात समझ में। परफेक्ट नंबर्स देखते हैं। परफेक्ट नंबर क्वेश्चन में बहुत रेयर लेकिन डायरेक्ट आते हैं। तो कुछ परफेक्ट नंबर जैसे 6 28 496 81 28, इसको याद कर लेंगे। 6 28 496 81 28, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 28 400 क्या बोला यहाँ पे हमने, ये 6 28 496, यानी 6 एक 28 एक 496 और एक 81 28, ये जो 4 नंबर है ये परफेक्ट नंबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात समझ में। अब आ जाते हैं एग्जाम बूस्टर ट्रिक्स, ठीक है, हो गई, हाँ ठीक है। अब आता है रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन कैसे, ऑड और इवन का मल्टीप्लाई क्या होगा, इवन, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन। प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और वह नंबर स्वयं। कंपोजिट क्या होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं जिनके बीच का गैप 2 होता है। और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर्स। इतना ही हम लोगों ने आपको पढ़ा है अभी, और इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि सब कुछ हमने आपको समझा दिया क्या, नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो भाइयों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया होगा, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और आता है, क्या आता है, डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी मैंने आपको एक पूरा अलग से टॉपिक कराया हुआ है इस चैनल पे, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कैसे डिविजिबिलिटी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता, मैंने एक अलग से टॉपिक कराया हुआ है, आप YouTube में जाके देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है। कोई भी संख्या अगर लास्ट में, लास्ट डिजिट जो उसकी है
लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। इसमें अगर कोई भी संख्या अगर लास्ट के में अंक में आ रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 5 6 8 3 और 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे 4 होता तो भी कर जाती, 4 2, ये 4 नंबर है, 5 नंबर 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई भी लास्ट में आता है तो वह संख्या हमारी किससे कट जाएगी, वह संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। अब आ जाता है 3 से। 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सभी संख्या का जितने भी उसमें डिजिट दिए हुए हैं, जैसे सारा कुछ दिया है इसको हम ऐड कर लें, अगर इसका ऐड करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3 देन नंबर इज आल्सो डिवाइड बाई 3। यानी कि अगर कोई सम अगर उसका डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड यानी कि 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब आ जाता है 4 का रूल। 4 में क्या होता है भाइयों, देखते हैं 4 में क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट का सम, जो लास्ट के 2 डिजिट सम नहीं देखना होता है, जैसे यहाँ पे लास्ट 32 है, इसमें 4 से भाग देंगे 8 आ जाएगा, यानी कट गया पूरा पूरा, ये संख्या किससे, 4 से भाजित यानी 4 से विभाज्य होगी। देख लिया 4 का हो गया। 6 में क्या होता है, 6 के जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे, अभी मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 हो गए। अगर 2 और 3 मैंने देख लिया यहाँ पर 2 और 3, ये बताइए 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी वो 6 से भी होगी। आगे आ जाते हैं 8 के। 8 में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट, जैसे इसमें 4 में 2 डिजिट थी और इसमें लास्ट 3 डिजिट होती हैं। और 8 के बाद आता है 9, सम ऑफ ऑल, जैसे 3 में था तो सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक 11 का रूल आता है। 11 का रूल आप लोग समझ लेंगे कैसे। 11 का रूल, 11 का रूल थोड़ा सा समझने लायक है, क्योंकि उसमें देखते हैं अल्टरनेट, आपने सुना होगा अल्टरनेट नंबर को ऐड करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देख लेंगे। यहाँ पर अल्टरनेट क्या होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि अल्टरनेट में आएगा यहाँ पर, जैसे कोई नंबर दे दिया 2 3 4 6 7 8, ये हमारे पास है। ये कह रहा है कि हमसे बताइए कि क्या 11 से डिविजिबल है। अगर हम कैसे 2 फिर 4 4 2 6 6 7 13, तो ये 13 आ गया, और ये 3 6 3 9 और 9 8 17, क्या इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 4 आया। अगर हमारे पास डिफरेंस इनका 0 या फिर 11 आ जाता है तो वह नंबर किससे, 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 0 या फिर 11 आता है, यहाँ पर हमारा 4 आया है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये 3 1 4 3 1 4 4 माइनस 4 किया यानी कि इसको 0 आ गया, यानी 11 से डिविजिबल है। 5 7 2 3 1 9, 5 2 7 7 1 8 7 3 10 10 9 19। अच्छा 19 जो है वो 8 से कट जाएगा, कितना बचेगा 11, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। इस तरीके से आप लोगों का जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस नंबर सिस्टम में जो भी आपको मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं बिल्कुल उनको याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि नंबर सिस्टम, इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं फंसने वाला है। डिविजिबिलिटी आती है, डिविजिबिलिटी भी मैंने बता दी। अगर आप लोग चाहें तो यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय यथार्थ सर, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में वीडियो, उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को नंबर सिस्टम जो टॉपिक था वो आज मैंने खत्म करा दिया है पूरी तरीके से। इसमें आप लोगों को अब मुझे नहीं लगता है कोई क्वेरी होगी, लेकिन अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम लोगों को और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और आप लोगों को जो भी जैसा भी क्लास लगी हो बच्चों के साथ शेयर करें, और उसका अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद।